प्रहलाद की संपूर्ण कथा। भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की अद्भुत कथा। हिरण्यकशिपु का अंत। ओम नमो नारायणाय। जय श्री नरसिंह देव। जय भक्त प्रहलाद। क्या आपने कभी सोचा है, भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे महान भक्त कैसे बने? हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र का शत्रु क्यों बन गया? होलिका क्यों जल गई? भगवान नरसिंह खंभे से कैसे प्रकट हुए? और यह कथा आज भी हमें क्या शिक्षा देती है? आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और सनातन परंपराओं में वर्णित भक्त प्रहलाद की संपूर्ण कथा। यह केवल एक बालक की कथा नहीं, यह अटूट भक्ति, सत्य, साहस और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास की अमर गाथा है। बहुत समय पहले आर्षि कश्यप और दिति के दो पराक्रमी पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों अत्यंत बलवान थे। हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु क्रोध से भर उठा। उसने प्रतिज्ञा की, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। हिरण्यकशिपु वन में चला गया। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। हिरण्यकशिपु बोला, मुझे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न देव, न दानव, न यक्ष, न गंधर्व मेरा वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही हिरण्यकशिपु का अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को पराजित कर दिया, यज्ञ, पूजा और भगवान विष्णु का नाम लेना भी निषिद्ध कर दिया। उसने आदेश दिया, संसार में केवल मेरी पूजा होगी। उसी समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में था, देवराज इंद्र कयाधु को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। मार्ग में महर्षि नारद मिले। उन्होंने कहा, देवराज, यह माता निर्दोष है। इसके गर्भ में महान भक्त जन्म लेने वाला है। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए। वहां वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनाते। गर्भ में पल रहा बालक भी वह कथा सुनता रहा। वही बालक आगे चलकर भक्त प्रहलाद बना। समय आने पर प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही उसके मुख पर केवल एक नाम रहता, नारायण, नारायण। वह खेलते समय भी भगवान का स्मरण करता, सोते जागते हर क्षण भगवान का ध्यान करता। जब वह बड़ा हुआ, उसे गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क के गुरुकुल भेजा गया। वहां राजनीति, युद्ध कला और असुर नीति पढ़ाई जाती थी। लेकिन प्रहलाद अपने साथियों से कहता, सच्चा सुख भगवान विष्णु की भक्ति में है। धीरे धीरे पूरे गुरुकुल के बालक भगवान का नाम जपने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया। उसने पूछा, बेटा, बताओ सबसे श्रेष्ठ शिक्षा क्या है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, भगवान श्रीहरि की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा। उसने समझाया, डांटा, लेकिन प्रहलाद नहीं बदला। अंत में उसने आदेश दिया, यदि यह विष्णु का नाम नहीं छोड़ेगा तो इसे मार डालो। असुर सैनिकों ने प्रहलाद पर तलवारें चलाईं, लेकिन तलवारें टूट गईं। उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया। सर्प शांत होकर उसके चरणों में बैठ गए। उसे हाथियों से कुचलवाया गया। हाथी उसके सामने झुक गए। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। उसे विष दिया गया, वह अमृत बन गया। हर बार प्रहलाद भगवान का नाम लेता रहा। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया। अग्नि प्रज्वलित हुई। प्रहलाद भगवान का नाम जपता रहा। कुछ ही क्षणों में होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन मनाया जाता है। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने सामने खड़े विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया। क्या इस खंभे में भी? प्रहलाद बोला, हां, इस खंभे में भी।
हिरण्यकशिपु ने क्रोध में गदा उठाकर स्तंभ पर प्रहार किया। पूरा महल कांप उठा। भीषण गर्जना हुई। स्तंभ फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। न आधे मनुष्य, न पूरे सिंह। उनका तेज देखकर देवता भी भयभीत हो गए। हेलस, संध्या का समय था। न दिन न रात। महल की देहरी पर न भीतर न बाहर। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर रखा। न धरती न आकाश। अपने तीखे नखों से उसका वध कर दिया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य रहा और अधर्म का अंत भी हो गया। शावतशिपी कीगी। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए। तब छोटे से प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान के चरण पकड़ लिए। उसने भक्ति से स्तुति की। भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को गले लगा लिया। भगवान बोले, वत्स, मुझसे वर मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्चा भक्त वही है जो अपने शत्रु के लिए भी मंगल की कामना करे। हाथी। भगवान ने प्रहलाद को राज्य सौंप दिया। प्रहलाद ने धर्मपूर्वक शासन किया। उन्होंने प्रजा को सत्य, भक्ति, करुणा और धर्म का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें 5 महान शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, सच्ची भक्ति किसी भी भय से बड़ी होती है। दूसरी, अहंकार का अंत निश्चित है। तीसरी, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। चौथी, क्षमा और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। पांचवी, भगवान हर स्थान पर विद्यमान है। प्रिय भक्तों, यदि जीवन में कठिनाइयां में आई, यदि सत्य के मार्ग पर अकेले रह जाए तो भक्त प्रहलाद को याद कीजिए। और यदि कभी अहंकार मन में आए तो हिरण्यकशिपु का अंत याद कीजिए। क्योंकि जहां अटूट भक्ति होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। आइए श्रद्धा से बोलें, जय श्री नरसिंह देव। भक्त प्रहलाद की जय। ओम नमो नारायणाय।